हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समस्या तेलुगु। आज के हमारे 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु लेसन में से कवि परिचयम के इम्पोर्टेंट हैक्स में आपको आने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से कितना आसानी के साथ कर सकते हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए हम आपके भी कवि परिचय को कितना आसानी के साथ याद कर सकते हैं, ये तरीका बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट लेसन हमारा चलदुला था। तो इस लेसन के जो कवि है, ये कवि का नाम है बम्मेरा पोतना, और ये बम्मेरा पोतना के बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, चलदुला रागिंचुटा बम्मेरा पोतना से लिखे गया ये लेसन फर्स्ट लेसन हमारा। इस लेसन में कवि परिचय को याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट डिजाइन कर लीजिए ना। वही फॉर्मेट आपको आने वाले एग्जामिनेशन में इस तरीके से इजीली आपको याद करने का एक तरीका बना सकते हैं। तो वो याद करने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पर? तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो कुछ डिजाइन कर लेना है। क्या बोल के डिजाइन करना है यहाँ पर? कवि पेरू, अभी कवि है, रचयिता है, रचयित्री है। तो हमारे पास जो पूरे टोटल फर्स्ट लेसन से लेके 8th लेसन तक ऑलमोस्ट ऑल फर्स्ट लेसन, थर्ड लेसन, 5th लेसन, 7th लेसन, ये 1, 3, 5, 7, ये जो ऑड नंबर्स वाले जो लेसन है, इन तमाम लेसनों के कवियां हैं। 5th लेसन में आपको 8 कवियां हैं, तो 8 कवियों के बारे में भी आपको लर्न करना है। तो उसके अंदर से कम 3-4 कवियां बहुत इंपॉर्टेंट कवियां हैं। तो वो इंपॉर्टेंट कवियों को आपको लर्न कर लेना कंपल्सरी है। अब यहाँ पर ये पूरे कवि परिचयम, रचयिता परिचयम, रचयित्री परिचयम, इन तमाम क्लासेस को अगर आप तमाम लोगों को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। तो जब इन तमाम लोगों को याद करने के लिए, ये 4 मार्क्स ग्रैब करने के लिए, और ये कंपलसरी क्वेश्चन रहने की वजह से हमको पूरों को याद करना कंपलसरी है। तो पूरों को याद करना कंपलसरी है बोल के बोलते पूरे कैसा याद करने में मुश्किल होती है हमको। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होती। याद करने के लिए क्या है, हम सबसे पहले क्या करना है, हमारी पढ़ाई को आसान बनाने का तरीका सीखना है। तो हमारी पढ़ाई को स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया। कैसा डिजाइन करा यहाँ पर? कवि पेरू बम्मेरा पोतना, अगर कवि की जगह रचयिता है तो रचयिता पेरू लिखना है। अगर रचयिता की जगह और रचयित्री अगर है तो हमारे को रचयित्री पेरू लिखना है। अब हमारे पास 2 रचयिता है, 2 रचयित्री है। अब वो 2 रचयिता 2 रचयित्रियां कौन कौन है? रचयित्री बोलते हमारा सेकंड लेसन पाकाला यशोदा देवी, पाकाला यशोदा रेड्डी। पाकाला यशोदा रेड्डी ये लेडी है, लेडी रहने की वजह से रचयित्री है। और एक इलिंदला सरस्वती देवी, तो इलिंदला सरस्वती ये दोनों रचयित्रियां हैं। अब उसके बाद में कृष्णा साई मुजराज हमारा रचयिता, परांकुशम दामोदर स्वामी और एक रचयिता है। ये 2 रचयिता है, अब 2 रचयित्रियां हैं, बाकी के पूरे कवियां हैं। तो जहां जहां पर भी कवि आ रहा कवि पेरू बोल के लिखना है, जहां पर रचयित्री आ रहा रचयित्री पेरू लिखना है, जहां पर रचयिता है तो रचयिता पेरू लिखना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवि पेरू, कालमु, जन्मस्थलम, तल्लिदंड्रुलु, रचनलु, बिरुदुलु, शैली, इस तरीके से हम क्या करें, यहाँ पर तमाम लोगों को इस तरीके से हम डिजाइन कर लिए कि ये फॉर्मेट बना लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बम्मेरा पोतना है, बम्मेरा पोतना कालम पीरियड कोसे पीरियड के नो 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी के है। जन्मस्थलम कहाँ की पैदाइश है इनकी? जनगामा जिला बम्मेरा ग्राम, जनगाम का डिस्ट्रिक्ट है और बम्मेरा का गांव है। तल्लिदंड्रुलु लक्कमांबा केसना, इनके पेरेंट्स का नाम क्या है? लक्कमांबा और केसना। रचनलु क्या है इनके, कौन सी फेमस बुक्स है इनके? भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम, ये इनके 4 फेमस बुक्स है। बिरुदुलु क्या है इनके, अवार्ड क्या है? सहज पंडितुलु बोल के इनका अवार्ड है। शैली क्या है? शैली का मतलब होता है स्टाइल, इनका स्टाइल क्या है?
తెలుగు నుడికారం శబ్దాలంకార ప్రయోగంలో రాయడం ఆయన ప్రత్యేకత. తెలుగు నుడికారం शब्दालंकार प्रयोगंलो यानी तेलुगु को खूबसूरत अंदाज में उसके अंदर जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को सामने वाले को समझ में आए वैसा लिखना इनका स्पेशलाइजेशन है. तो इस तरीके से हम कालमो, जन्मस्थलमो, तल्लिदंड्रुलु, रचनलु, बिरुदुलु, शैली. अब ये तल्लिदंड्रुलु, बात के तल्लिदंड्रुलु आपके टेक्स्ट बुक्स में अगर दिया गया, कवि परिचय में दिया गया तो हम वो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे. उनका पीरियड अगर दिया तो डेट ऑफ बर्थ दिया, डेट ऑफ डेथ दिया तो कॉलम में डेट ऑफ बर्थ देख के इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते हुए बाकी के पूरे हम आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं. अब यहाँ पर ये फॉर्मेट के जरिए लर्न करने में और आपके रेगुलर लर्न करने में क्या फर्क है बोल के बोलते हो. रेगुलर लर्न करने में क्या रहता बोल के बोलते हो, पूरे पैराग्राफ टाइप में याद करते चले गए तो एक पैराग्राफ का एक कवि परिचय का दूसरे कवि परिचय में से मिक्स होके ये और दो मिक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो इस तरीके से हम फॉर्मेट बना लेके डिजाइन करके लिखते पढ़ते याद कर लिए तो हमारे को ये कवि परिचय लर्न करना बड़ा मुश्किल का काम नहीं होता. चलिए ये वीडियो लंबा होता चला जा रहा है तो फिर एक नेक्स्ट पाकाला यशोदा रेड्डी सेकंड लेसन पुडुबु कथल लेसन में से हम नेक्स्ट लेसन के कवि परिचय के बारे में, रचयिता परिचय के बारे में, रचयित्री परिचय के बारे में हम अगले क्लासेस में मिलते रहेंगे. तो तब तक के लिए समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए प्लीज. फिर मिलते हैं पाकाला यशोदा रेड्डी से लिखा गया पुडुबु कथल लेसन के रचयित्री के बारे में अगले वीडियो में. तब तक के लिए दीजिए समस्या को इजाजत. Thank you for watching.